नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की सूची का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा में अभी तक 1955 से 2021 तक जिन भी साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आज उनके नामों पर और उनकी कृतियों और उनकी जो शैली है कृति की, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की सूची। तो ये सबसे पहले 1955 में ये पुरस्कार दिया गया और सबसे पहले जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो था श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी, और इनकी कृति थी हिमतरंगिणी, जो एक काव्य ग्रंथ था। इसके अगले वर्ष 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल, इनकी एक व्याख्या थी पद्मावत संजीवनी व्याख्या, जो पद्मावत ग्रंथ था उनकी इन्होंने व्याख्या की थी। और 1957 में आचार्य नरेंद्र देव ने बौद्ध धर्म दर्शन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। दर्शन शास्त्र का यानी बौद्ध धर्म का क्या दर्शन है, इसके ऊपर आचार्य नरेंद्र देव जी ने कार्य किया था। 1958 में राहुल शंकरतायन जी, इन्होंने मध्य एशिया का इतिहास लिखा था और इतिहास विषय में ये पुरस्कार दिया गया था। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी, संस्कृति के 4 अध्याय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आता है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और भारतीय संस्कृति के एक बेजोड़ ये एक कृति है। इसके अलावा कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत जी की कृति है, काव्य कृति है। 1960 में सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी काव्य कृति कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 1961 में भूले बिसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास है, और भगवती चरण वर्मा जी को उनके उपन्यास के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो प्यारे दर्शकों, ये 1962 में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, इसलिए इस वर्ष कोई भी पुरस्कार वितरण नहीं किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। 1963 में युद्ध के अगले ही वर्ष अमृत राय जी, इनको जीवनी लिखने के लिए ये पुरस्कार मिला था। प्रेमचंद कलम का सिपाही, और अमृत राय जी प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं। 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार, उनके काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार दिया गया था। 1965 में रस सिद्धांत की विवेचना के लिए डॉक्टर नगेंद्र को यह पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर नगेंद्र जी एक आलोचक भी रहे हैं और रस सिद्धांत की उन्होंने विवेचना भी की है। जैनेन्द्र कुमार ने, उनकी कृति थी मुक्तिबोध, उनके लिए उपन्यास कृति में ये उनको मिला था। इसके अलावा अमृतलाल नागर जी को 1967 में उनका उपन्यास था अमृत और विष, इस उपन्यास के लिए उनको पुरस्कार मिला था। हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 में दो चट्टानें, उनकी काव्य कृति है, हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 में। और श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कृति है, उपन्यास है ये अक्सर आता है कि राग दरबारी के रचयिता कौन है, श्रीलाल शुक्ल जी, 1969 में। 1970 में निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी है निराला जी की, और उनके लिए रामविलास शर्मा जी को, ये हिंदी के बड़े एक आलोचक भी रहे हैं, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा जी दोनों, तो इनको जीवनी के लिए, निराला की साहित्य साधना के लिए पुरस्कार दिया गया था। कविता के नए प्रतिमान, साहित्यिक आलोचना, जैसे कि मैंने बताया कि नामवर जी एक लब्ध प्रतिष्ठित जो साहित्यिक आलोचक हैं हिंदी साहित्य के, और उनकी आलोचना कविता के नए प्रतिमान के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
भवानी प्रसाद मिश्र, इनके काव्य संग्रह बुनी हुई रस्सी, उनके लिए 1972 में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व, जो एक निबंध संग्रह था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य का प्रमुख निबंधकार कहा जाता है। तो आलोक पर्व में उन्होंने बहुत अच्छे और सारगर्भित निबंध लिखे हैं। इसके अलावा शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात काव्य संग्रह था 1974 में, और भीष्म साहनी का तमस, इसके ऊपर एक टीवी सीरियल भी बन चुका है। यह उपन्यास था, बहुत एक चर्चित रहा है ये उपन्यास भीष्म साहनी जी का, और उसके लिए उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यशपाल जी हिंदी के कहानीकार हैं। इसके अलावा उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने, और मेरी तेरी उसकी बात, ये उपन्यास का नाम था, जिसके लिए इनको 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। शमशेर बहादुर सिंह कवि हैं, इसके अलावा चित्रकार भी थे, और चुका भी नहीं हूं मैं, तो इस काव्य संग्रह के लिए इनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, इस काव्य संग्रह के लिए इनको 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं बहुत सारगर्भित होती हैं और कटाक्ष करने वाली होती हैं। कल सुनना मुझे इसी प्रकार का काव्य संग्रह था, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जिंदगी नामा, ये उपन्यास था कृष्णा सोबती जी का, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, और कई बार ये एग्जाम में आता है। विभिन्न प्रकार के जो भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उसमें जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में पूछा जाता है। 1981 में ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह हैं त्रिलोचन जी का, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग कार हरिशंकर परसाई जी, विकलांग श्रद्धा का दौर, तो ये व्यंग के लिए शायद पहला पुरस्कार था जो हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में दिया गया था। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह है इनका, ये भी एक इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार खूंटियों पर टंगे लोग एक काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। इसके अलावा रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, ये भी इनका काव्य संग्रह था। निर्मल वर्मा, कव्वे और काला पानी, ये कहानी और उपन्यास विधा के अंदर बहुत अच्छा काम निर्मल वर्मा जी ने किया है, तो उनको इनके कहानी संग्रह कव्वे और काला पानी के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। केदारनाथ अग्रवाल जी कवि हैं, अपूर्वा इनका काव्य संग्रह था, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1986 में। और 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मगध उनका एक काव्य संग्रह था, जिसके लिए पुरस्कार दिया गया था। नरेश मेहता जी अरण्या, इनका काव्य संग्रह था, उसके लिए उनको 1988 में ये पुरस्कार दिया गया था। और केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, एक काव्य संग्रह है, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1990 में शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, ये उपन्यास का नाम था, जिसके लिए शिव प्रसाद सिंह जी को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूं सामने, काव्य संग्रह था गिरजा कुमार माथुर जी का, इनको 1991 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। और ढाई घर उपन्यास था गिरिराज किशोर जी का, ढाई घर, जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और विष्णु प्रभाकर जी का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है अर्धनारीश्वर, इसके बारे में भी काफी एग्जाम में आता है। अर्धनारीश्वर के लिए उनको 1993 में ये पुरस्कार मिला था। अशोक वाजपेयी जी, कहीं नहीं वहीं, इनका काव्य संग्रह है, जिसके लिए 1994 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कुंवर नारायण जी, ये भी काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं, इसके लिए भी 1995 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास था मुझे चांद चाहिए, 1996 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। और ऐसे ही एक लीलाधर जंगुड़ी जी, अपने जो प्रसिद्ध कवि हैं, अनुभव के आकाश में चांद, इस काव्य संग्रह के लिए उनको 1997 में ये जो अवार्ड था वो दिया गया था। अरुण कमल जी, नए इलाके में, ये काव्य संग्रह था, उसके लिए 1998 में अरुण कमल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
इसके अलावा विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है और काफी ये प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। मंगलेश डबराल जी कवि हैं। हम जो देखते इनका काव्य संग्रह था और उसके लिए सन 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अलका सारावगी जी, कलिकथा वाया बाईपास, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, चर्चित उपन्यास रहा है अपने समय का और इसके लिए इनको अलका जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला था। और राजेश जोशी जी, इनके कवि हैं ये राजेश जोशी जी, दो पंक्तियों के बीच, इनकी एक कविता कन्यादान कई बार आप सभी पढ़ चुके होंगे। राजेश जोशी जी, उनको 2000, राजस्थान के रहने वाले हैं, सन 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर जी, और इनका उपन्यास था कितने पाकिस्तान, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर और कमलेश्वर जी को 2003 में ये पुरस्कार मिला था। वीरेंद्र डंगवाल जी कवि हैं और दुष्चक्र के श्रेष्ठा, इस नाम से इनका जो कविता संग्रह था 2004 में वीरेंद्र डंगवाल जी को उनके काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मनोहर श्याम जोशी जी उपन्यासकार हैं, कई उन उपन्यासों पर इनके फिल्म्स भी बन चुकी हैं, सीरियल बन चुके हैं। तो क्या आप इनका एक उपन्यास था उनके लिए 2005 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 2006 में ज्ञानेंद्र पत्ती संख्यात्मक तो है, ये काव्य संग्रह था इनका। और अमरकांत जी उपन्यासकार हैं, इन्हीं हथियारों से इनको उपन्यास के लिए 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग, ये उपन्यास था जिसके लिए 2008 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कैलाश वाजपेयी जी कवि हैं, हवा में हस्ताक्षर, ये इनके काव्य संग्रह का नाम था और 2009 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उदय प्रकाश जी प्रमुख कहानीकार, बहुत अच्छी कहानियां इनकी, मनोवैज्ञानिक कहानियां होती हैं। कहानी संग्रह का नाम था मोहनदास और ये कहानी विधा की रचना थी जिसके लिए सन 2010 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2011 में काशीनाथ सिंह रेहनू पर रघु उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। चंद्रकांत देव ताले जी बहुत अच्छे कवि हैं, पत्थर फेंक रहा हूं, इनके काव्य संग्रह के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2012 में दिया गया था। मृदुला गर्ग जी हैं, उपन्यास लिखती हैं, मिलजुल मन, इन उपन्यास के लिए, इस उपन्यास के लिए इनको 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रमेश चंद्र साहा जी जो अपने आलोचक भी रहे हैं और उपन्यासकार भी हैं, विनायक नाम का एक उपन्यास था जिसके लिए इनको 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रामदर्शन मिश्र जी आग की हंसी, इनका काव्य संग्रह है जिसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। नासिरा शर्मा जी परिजात, ये उपन्यास था इनका जिनको 2016 में परिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रमेश कुंतल मेघ ये आलोचक हैं, विश्व मिथक सरित सागर साहित्य समालोचना में काफी दिनों के बाद, काफी वर्षों के बाद एक आलोचक के रूप में इनको 2017 का ये पुरस्कार मिला था। इसके अलावा चित्रा मुदगल जी उपन्यास लिखती हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सुपारा अपने समय का एक प्रसिद्ध उपन्यास था और इसमें एक थर्ड जेंडर का कुछ इस प्रकार की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया गया था। अपने समय का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास ये भी रहा है और 2018 में चित्रा मुदगल जी को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2019 में नंद किशोर आचार्य जी छीलते हुए अपनों को, ये कविता संग्रह था इनका जिसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। और 2020 में अनामिका जी जो कविता लिखती हैं, टोकरी में दिगंत, इस कविता संग्रह के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। और जो लेटेस्ट है 2021 में दया प्रकाश सिन्हा जी जो सम्राट अशोक, और इनके नाटक के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। शायद ये नाटक के लिए एक पहला पुरस्कार था जो अभी तक के इतिहास में जो दिया गया है। तो ये एक लंबी सूची थी उन सभी साहित्यकारों की जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार
जीता है और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। मुझे विश्वास है आपको ये सूची जानकारी वर्धन करेगी आपका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।